हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग फैमिली परेश कुमार। मैं हूं विशाल सोलंकी और आज हम इस वीडियो में क्लास 12th बायोलॉजी के बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो एमएमयू 2026 राजस्थान एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप भी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को भी अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इनमें से कई क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। अगर आप भी अब तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि एमएमयू 2026 की सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज नाउन एज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, मतलब अनुवांशिक अभियांत्रिकी का जनक किसे कहा जाता है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है पाउल बर्ग। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन है, विच एंजाइम एक्ट एज मॉलिकुलर सिरोसिस, मतलब आणविक कैंची किस एंजाइम को कहा जाता है? तो आणविक डीएनए लाइगेज, ये तो जोड़ने का काम करता है, तो ये तो इसका आंसर हो नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, हाँ यही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को ही आणविक कैंची या मॉलिकुलर सिरोसिस की तरह जो काम करता है वो कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जिसके दो प्रकार होते हैं, एंडोन्यूक्लियस फर्स्ट और सेकेंड, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैक्टीरियम इज यूज्ड इन जीन क्लोनिंग, मतलब जीन क्लोनिंग में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? तो जीन क्लोनिंग के अंदर राइजोबियम का उपयोग अपन नहीं करते, ई कोलाई इसी का उपयोग करते हैं। जैसे आपने पूरा चैप्टर पढ़ा होगा पूरे एनसीईआरटी में, जीन क्लोनिंग के लिए अपन ने ई कोलाई का ही उपयोग किया है, तो इसका राइट आंसर है ई कोलाई। नेक्स्ट, प्लाज्मिड आर यूज्ड एज, मतलब कि प्लाज्मिड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? प्लाज्मिड आर यूज्ड एज, मतलब कि प्लाज्मिड उपयोग किस रूप में किया जाता है? एंजाइम के रूप में? नहीं। हार्मोन? गलत। प्रोटीन? गलत। एंजाइम का प्लाज्मिड का उपयोग वेक्टर के रूप में किया जाता है, क्लोनिंग वेक्टर जिसका रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कोई ई कोलाई है तो उसका जैसे अपने डीएनए काटा तो उसको हम प्लाज्मिड के अंदर ऐड करके फिर आगे उसका स्थानांतरण करते हैं। नेक्स्ट, पीसीआर वाज डेवलप्ड बाय, मतलब पीसीआर तकनीक का विकास किसने किया? तो ये भी आपको पता होगा, इसका विकास किसने किया? इस तकनीक का विकास कैरी मेलियस ने किया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मेंडल ने इसका नहीं किया, अपन को पता है। वेस्टर्न ने भी नहीं किया है, फ्लेमिंग ने भी नहीं किया, इसका राइट आंसर है कैरी मेलियस, जिसने पीसीआर तकनीक का उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज जॉइन डीएनए फ्रेगमेंट्स, मतलब डीएनए खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये अपने पहले भी पढ़ा है, जस्ट अभी थोड़ा 2 क्वेश्चन पहले, कि इसका राइट आंसर है लाइगेज। लाइगेज जो है डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट, बीटी कॉटन प्रोटेक्ट अगेंस्ट, मतलब बीटी कॉटन सुरक्षा देता है। बीटी कॉटन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट, मतलब किसके अगेंस्ट है, किसके विरुद्ध बीटी कपास सुरक्षा देता है? तो ये कीड़ों, जो कीड़ों का अटैक होता है कपास के ऊपर, उससे सुरक्षा देता है। कीड़ों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंसेक्ट, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंसेक्ट। क्राइजीन आर ऑब्टेन फ्रॉम, मतलब क्राइजीन किससे प्राप्त होता है? तो क्राइजीन सबको पता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर है बीटी, मतलब बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ऑप्शन ए इज राइट। ई कोलाई के होता नहीं, ई कोलाई यीस्ट से भी नहीं होता है, राइजोबियम से नहीं होता है, और बाकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि क्राइजीन बैसिलस थुरिनजेनेसिस मतलब बीटी से प्राप्त होता है, शॉर्ट में से बीटी बोलते हैं बैसिलस थुरिनजेनेसिस को। नेक्स्ट, पहली ट्रांसजेनिक गाय है, मतलब फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ कौन सी है? इसका सीधा सा आंसर है रोजी। डॉली है नहीं, क्योंकि ये तो एक भेड़ है, मौली भी नहीं है और ल्यूकी भी नहीं है, इसका राइट आंसर है रोजी, ऑप्शन ए पहली ट्रांसजेनिक गाय। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आने का चांस भी बहुत ज़्यादा है कि अभी पहली ट्रांसजेनिक गाय या फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ इज, तो रोजी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया इज, मतलब कि इंसुलिन बनाने वाला बैक्टीरिया या जीवाणु कौन सा है? तो ये भी अपन को पता ही है, ई कोलाई का यूज इंसुलिन बनाने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ई कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे एलिजा टेस्ट, एलिजा टेस्ट इज यूज्ड फॉर, एलिजा परीक्षण का उपयोग किसके लिए होता है? एलिजा परीक्षण का उपयोग किसके लिए होता है? तो ये भी आपको पता ही है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसका राइट आंसर भी ऑप्शन ए एचआईवी डिटेक्शन, मतलब एचआईवी का पता लगाने के लिए एलिजा टेस्ट
किया जाता है। ये अपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी दिया हुआ है और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीआर एम्पलीफाइज, मतलब पीसीआर किससे बढ़ाता है, पीसीआर किसे बढ़ाता है, मतलब किसकी संख्या को बढ़ाता है। तो पीसीआर के अंदर डीएनए की संख्या बढ़ती है, इसकी बहुत सारी प्रतिकृतियां बनती है, जैसे कि एक डीएनए की लाखों करोड़ों प्रतिकृतियां बनती है जिससे उसका अध्ययन किया जा सके। इसके अंदर यूज होता है टैग पॉलीमरेज। नेक्स्ट वेक्टर यूज्ड इन प्लांट्स, पादपों में प्रयुक्त वेक्टर, जैसे कि पादपों में जब क्लोनिंग कराते हैं तो कौन सा वेक्टर यूज किया जाता है। जैसे इकोलाई का तो अपन ह्यूमन्स में यूज करते हैं, तो फिर यानी कि जीवों में यूज करते हैं इकोलाई का। और पादपों के लिए ऑप्शन ए एग्रोबैक्टीरियम इज द वेक्टर यूज्ड इन प्लांट्स। इसका राइट आंसर एग्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन राइस इज रिच इन, मतलब कि गोल्डन राइस किससे समृद्ध है, मतलब सबसे ज़्यादा उसके अंदर क्या पाया जाता है। उसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है सबसे ज़्यादा, आयरन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है या विटामिन ए। तो ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपको पता है, विटामिन ए से समृद्ध होता है गोल्डन राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए इंटरफेरेंस इन यूज्ड, आरएनए इंटरफेरेंस का उपयोग किसमें होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, आरएनए इंटरफेरेंस का यूज रेस्पिरेशन में नहीं होता, फोटोसिंथेसिस में नहीं होता, डाइजेशन में भी नहीं होता, इसका यूज होता है पेस्ट कंट्रोल में। तो पेस्ट कंट्रोल क्या होता है, यह कीट नियंत्रक है, यह खास तकनीक है जिसमें कीटों के शरीर में मौजूद खास जीन को निष्क्रिय किया जाता है और इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए का यूज किया जाता है। इस तकनीक से क्या होता है, जैसे कि कीट जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए युक्त किसी चीज़ को खाता है तो वो उसके अंदर जो मेन जीन होता है जिससे वो कीट प्रजनन करता है या जीता है तो उसे मार निष्क्रिय कर देता है, जिससे उस कीट की मृत्यु हो जाती है और ना ही वो अपनी संतति बढ़ा पाता है। यही पेस्ट कंट्रोल है, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं कीट नियंत्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड फॉर, मतलब कि बायोरिएक्टर का उपयोग किसके लिए होता है। तो इसका उपयोग जैसे आपको पता ही है, जैसे कुछ कच्चे पदार्थ होते हैं उनका एंजाइम में परिवर्तन करने के लिए इसका यूज होता है, या फिर जो कच्चा पदार्थ होता है तो उसके एंजाइम तो बनाते हैं लेकिन उसको ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं, लार्ज स्केल के अंदर प्रोडक्शन करना होता है तो इसका उपयोग होता है। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए लार्ज स्केल प्रोडक्शन। स्टोरेज के लिए नहीं होता है, ट्रांसपोर्ट भी नहीं होता है, फिल्ट्रेशन भी नहीं होता है, क्योंकि एक ऐसा उपकरण है जिसके अंदर पीएच को भी ध्यान में रखा जाता है, ऑक्सीजन कितनी है उसका भी ध्यान रखा जाता है, बुलबुलों को जिसके अंदर बुलबुले बन जाते हैं तो उनको बाहर निकालने के लिए भी इसका ध्यान रखा जाता है, और टेम्परेचर का भी मेंटेन किया जाता है इसके अंदर, इसलिए इसका यूज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है जीन थेरेपी इज यूजफुल इन, मतलब जीन थेरेपी का उपयोग किस में होता है, किसके लिए उपयोगी है। तो इसका जैसे कि ये क्लोरेला, ये भी नहीं है, डेंगू गलत, मलेरिया ये भी नहीं है, राइट आंसर है एडीए डेफिशिएंसी। एडीए डेफिशिएंसी इज द राइट आंसर फॉर जीन थेरेपी इज यूजफुल इन। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ये भी आपको पता ही होगा, एनसीईआरटी पढ़ी है आपने तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह डॉली वाज है, मतलब डॉली क्या थी। तो ये भी एक आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अपने रोजी तो पढ़ लिया, रोजी एक काऊ थी, तो ये तो काऊ होगी नहीं, गॉट है नहीं, रैबिट भी नहीं, ये एक क्लोन सीप है, मतलब कि एक भेड़ है। डॉली एक भेड़ थी, मतलब ये आउट ऑफ एनसीईआरटी, फिर भी आपको पता होना चाहिए। ये दुनिया की पहली मैमल्स है जिसे वेस्ट कोशिका, मतलब कि सोमेटिक सेल से क्लोन करके बनाया गया था, और इसका मतलब जहाँ क्लोन हुई थी इसका निर्माण हुआ था, या बोल सकते जब जहाँ पर ये पैदा हुई थी तो वो स्कॉटलैंड के रूसलिन इंस्टीट्यूट में हुई थी। तो ये आपको याद तो पूरा नहीं रखना है, आपको तो याद रखना है कि अभी डॉली कौन थी, डॉली क्लोन सीप, या फिर सिर्फ तभी आ सकते हैं कि सीप थी, मतलब भेड़ थी, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर ऑब्टेन फॉर्म, मतलब कि प्रतिबंधन एंजाइम किससे प्राप्त होते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सीधा सा आंसर है बैक्टीरिया से। ये पूरे चैप्टर अपने बैक्टीरिया को ही पढ़ा है और बैक्टीरिया से ही प्रतिबंधन एंजाइम प्राप्त किया गया था। नेक्स्ट, ये सडन ब्लॉटिंग डिटेक्ट्स, सडन ब्लॉटिंग किसका पता लगाती है। तो सडन ब्लॉटिंग भी डीएनए का पता लगाती है। इसके अंदर क्या था, डीएनए को काटा जाता है, फिर उसका लार्ज स्केल पे जैसे बनाते हैं डीएनए के मतलब संख्या बनाते हैं, जिससे पता चले कि डीएनए के अंदर क्या है। तो डीएनए का अध्ययन करने के लिए सडन ब्लॉटिंग की जाती है। नेक्स्ट, ये पीसीआर रिक्वायर्स विच एंजाइम, पीसीआर में कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, इसका आंसर था टैग पॉलीमरेज। इसमें टैग पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है, जिससे डीएनए
लार्ज स्केल में बनाया जाता है, मतलब कि लाखों करोड़ों प्रतिकृतियां बनाई जाती है जिससे डीएनए का अध्ययन आसानी से किया जा सके। जिसका आंसर होगा टैक पॉलीमरेज। ह्यूमुलिन इज, मतलब ह्यूमुलिन क्या है? तो ह्यूमुलिन ह्यूमन इंसुलिन है। ह्यूमन इंसुलिन को ह्यूमुलिन भी बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ह्यूमन इंसुलिन, मतलब मानव इंसुलिन को ही ह्यूमुलिन बोलते हैं। तो ये भी याद रखना क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज मेड बाय, प्रथम रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था? तो फिर जैसे ऑप्शन डी लेमार्क, ये भी नहीं है क्योंकि ये तो वो विकास इवोल्यूशन वाले चैप्टर में आते हैं। मेंडल, जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। डार्विन भी नहीं है। ऑप्शन ए पाउल बर्ग इज द राइट आंसर फॉर फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज मेड बाय, मतलब कि प्रथम रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया? तो पाउल बर्ग ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी टॉक्सिन बिकम्स एक्टिव इन, बीटी विष कहाँ सक्रिय होता है? तो इसका आंसर चलिए आप बताइए। जैसे कि हाई टेम्परेचर गलत है, नेचुरल पीएच गलत है, एसिडिक पीएच और एल्कालाइन पीएच, मतलब कि ये आपको ध्यान रखना है कि अभी एसिडिक का मतलब होता है एसिड, मतलब अम्लीय पीएच, लेकिन एल्कालाइन बोलता है क्षारीय पीएच, मतलब बेस, मतलब कि पीएच ज़्यादा है 7 से, तो उसको क्षारीय पीएच को एल्कालाइन पीएच भी बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, क्षारीय पीएच पर यानी एल्कालाइन पीएच पर ही बीटी टॉक्सिन सक्रिय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएम क्रॉप्स हेल्प इन, मतलब जीएम फसलें किसमें सहायक है? तो ये भी आप पता चाहिए, जैसे चैप्टर की स्टार्टिंग में आता है ये तो, कि अभी अधिक उपज बढ़ाने के लिए जब फसलों की कमी जैसे होते हैं ना, भुखमरी आ गई थी भारत के अंदर, तब जीएम फसलों का उपयोग किया गया था, जिससे उनकी उत्पादकता बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, हायर यील्ड इज द राइट आंसर। जीएम क्रॉप्स हेल्प इन हायर यील्ड, मतलब कि उच्च उत्पादकता के लिए जीएम फसलों का उपयोग किया जाता है, मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें। नेक्स्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डेवलप्ड बाय, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का विकास किसने किया था? तो ये थोड़ा जेनेटिक्स मॉलिक्यूलर बेसिस का क्वेश्चन है, फिर भी ये आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है अलेक्स जेफरी। मतलब अपन उस चैप्टर में कवर करेंगे इसको, लेकिन अभी बायोटेक्नोलॉजी में भी देख लेते हैं। अलेक्स जेफरी ने ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का विकास किया था। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोपायरेसी रेफर्स टू, मतलब जैव चोरी किसे कहते हैं? तो इसके अंदर ये होता है कि अभी जैसे किसी देश की कोई भी फसल है उसे, या फिर बोलते फसल की किस्म है, तो कोई देश क्या करते हैं, बासमती चावल इंडिया की किस्म है, तो फिर उसे क्या करता है, अमेरिका ने क्या किया, उसे अपना नाम दे दिया कि अभी ये हमारे यहाँ की फसल है और ये हमारे यहाँ, इसके मतलब फर्स्ट टाइम उसकी खोज हमारे यहाँ ही हुई है, तो लेकिन ये इंडिया में हुई थी, तो अब इसको बायोपायरेसी कहते हैं कि अभी किसी भी जगह की फसल को अपना देश की बताना। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इलीगल यूज ऑफ बायो सोर्सेज, मतलब किसी भी देश के बायो सोर्सेज का उपयोग इलीगल रूप से करना। वो आपके होते नहीं, फिर भी आप अपने देश का नाम दे देते हो या अपनी कंपनी का नाम दे देते हो, दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट को लेके उसको अपना नाम दे दिया, तो ये बायोपायरेसी कहलाती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मिनेटर जीन टेक्नोलॉजी अफेक्ट्स, मतलब कि टर्मिनेटर जीन टेक्नोलॉजी किसे प्रभावित करती है? तो इसका राइट आंसर होगा सीड वेबिलिटी इज द राइट आंसर, मतलब कि बीज, ऐसा बीज का निर्माण करना। टर्मिनेटर जीन टेक्नोलॉजी एक ऐसी तकनीक है जिसके अंदर हम एक ऐसे बीज का निर्माण करते हैं जो कैसी परिस्थिति और अनुकूल परिस्थितियों में अच्छे से अंकुरित हो जाता है और एक अच्छा पौधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेक्टर टीआई प्लाज्मिड इज फॉर्म, टीआई प्लाज्मिड किससे प्राप्त होता है? ये भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंसिस, एग्रोबैक्टीरियम से टीआई प्लाज्मिड प्राप्त होता है। नेक्स्ट, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, बायो पेटेंट्स आर रिलेटेड टू, बायो पेटेंट किससे संबंधित हैं? तो ये भी मैंने पहले आपको बताया, बायो पायरेसी और बायो पेटेंट थोड़ा सेम ही है। इसका भी राइट आंसर ये है इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब कि किसी और की प्रॉपर्टी का यूज करना, और बायो पेटेंट का अर्थ होता है कि अपनी प्रॉपर्टी पर अपन अधिकार वापस प्राप्त करना, और वो चीज बायो पेटेंट ये बताता है कि वो प्रॉपर्टी अपनी ही है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हमारा चैनल है नर्सिंग फैमिली परेश कुमार। अगर आप नए हैं हमारे चैनल के ऊपर तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगा। थैंक यू।